Hello students, today we are going to start with your new chapter, that is motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन है ना। अब हमारे पास जो है इस मोशन इन अ प्लेन के अंदर अगर हम लोग जैसे भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, सो टू डिस्क्राइब अ मोशन in a plane we will take the help of vectors. Okay, so we can say we will take help of vectors. हम लोग vectors की जो है help लेंगे to describe a motion in a plane, है ना। तो हम लोग जो है सबसे पहले vectors की बात करेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर बाद में हम लोग जो है मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इन अ प्लेन। ओके, सो यू माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ their डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. So all physical quantities, you might be aware of the fact that all physical quantities based on their directional properties can be classified into scalar and vector quantities. So scalar quantities are those quantities which do not require direction for their complete description. That means scalar quantities are those quantities which do not require direction for their complete description. Okay, so these are scalar quantities. Like for example, that means we can take mass, we can take, you can say length, and we can say speed. All these are nothing but these are scalar quantities which do not require direction. That means direction is not at all required for their complete description. But if you talk of vector quantities, so vector quantities are those quantities which require direction for their complete description. So vector quantities are those quantities which require direction for their complete description. For example, you can say velocity, then we can say force, then momentum. All these are vector quantities, है ना। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप देखोगे तो all base quantities or fundamental quantities are scalar quantities, but most of the derived quantities are vector, है ना। तो ये इसकी आप जो है नोट बनाइए, इसको आप जो है वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए, then we will learn more about vector, है ना। सो पोस्ट करके आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे वेक्टर के बारे में, क्योंकि अगर आपको जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन चाहिए या मोशन इन अ प्लेन विच इज नथिंग बट टू डायमेंशनल मोशन, सो यू रिक्वायर द वेक्टर। अच्छा, हम लोग वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि वेक्टर को अगर आप ग्राफ में बताना चाहते हो तो आप कैसे बताओगे? सो सपोज देखिए, फॉर एग्जांपल फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू रिक्वायर अ ग्राफ पेपर, है ना। तो ग्राफ पेपर जो आता है वो आपको जो है चाहिए। अब ग्राफ पेपर के अंदर अगर आप यू वांट टू शो वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ सपोज 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो अगर आपको जो है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to draw a number line which is known as y axis and this is your x axis. So ये वाला आपके पास x dash हो गया और ये वाला हो गया आपके पास y dash, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी इन 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड का आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ग्राफ में ये दो नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो दिस विल बी योर ओरिजिन 0 0, x का भी 0 यहाँ पर, y का भी 0 यहाँ पर। अब इसका आपको स्केल लेना पड़ेगा। सो स्केल, है ना, ये वाला जो है आपको 10 मीटर पर सेकंड है, तो लेट अस से 2 सेंटीमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ये स्केल आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन टेक योर ओन स्केल। अगर किसी को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड लेना है, इट इज हिज चॉइस। अगर किसी को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड लेना है, जैसे कोई बोलेगा कि नहीं मैं 1 मीटर पर सेकंड लूंगा तो भी चलेगा, कोई 2 मीटर पर सेकंड लेगा तो भी चलेगा, कोई 5 मीटर पर सेकंड भी लेगा तो भी चलेगा, बट वी आर टेकिंग 2 मीटर पर सेकंड। अब दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। ये वाले ऊपर की डायरेक्शन जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज साउथ डायरेक्शन। अब हमको वेलोसिटी बतानी है, graphical representation of velocity in north direction. So what you will have to do in this graph paper, जो ग्राफ पेपर आता है ना, उसके अंदर आपको 5 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा विथ एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, ये हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने यहाँ पर एक एरो ड्रॉ किया जिसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, बिकॉज वी वांट टू शो दैट द वेक्टर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप लिखोगे ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये वाला है आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो दिस वेलोसिटी वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे कि आपने 5 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर दिया और वो भी कौन सी डायरेक्शन में कर दिया आपने, नॉर्थ डायरेक्शन में। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। अब सपोज इफ यू वांट टू शो अ फोर्स, है ना, अगर आपको फोर्स बताना है, फॉर एग्जांपल आपको 20 न्यूटन का फोर्स बताना है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना, 20 न्यूटन का फोर्स। सो यू विल हैव टू टेक अनदर ग्राफ। अब कोई बोलेगा कि मुझे फोर्स इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो ही कैन नॉट शो the force of 20 Newton in east direction in this graph because ये तो जो है हमने स्केल ले लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। मतलब आप यहाँ पर इस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को ही बता सकते हो। अगर आपको ग्राफ बताना है या तो जो है अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फोर्स का करना है, मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो आपको दूसरा ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। अगेन ड्रॉ your y axis and your x axis. So suppose this is x dash and this is y dash, है ना। अब यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। ये वाला हमारे पास हो गया ईस्ट और ये वाला हो गया हमारे पास वेस्ट। अब हमको 20 न्यूटन का फोर्स बताना है, तो यहाँ पर हमको स्केल लेना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू राइट स्केल। दैट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट अस से 5 न्यूटन, है ना। 5 न्यूटन हम लोगों ने ले लिया। हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, किसी को 2 न्यूटन लेना हो, 4 न्यूटन लेना हो, ऐसा कोई आप स्केल अपनी तरीके से ले सकते हो, है ना। सो व्हाट कैन वी डू हियर, फ्रॉम एनी पॉइंट, लिसन, किसी भी पॉइंट से, यहाँ पर भी आप कोई बोलेगा आपने इसी पॉइंट से क्यों स्टार्ट किया, आपने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो यू कैन स्टार्ट एनी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये वाला डायरेक्शन जो है आपको आ जाएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन में। इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर बी बार, है ना। ये बार क्यों आता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो फ्रॉम एनी पॉइंट यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर का आप एक
ग्राफ ड्रॉ करिए, या तो 4 सेंटीमीटर का आप एरो ड्रॉ करिए इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ पर इसको पॉइंट करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एफ बार। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी कैन से वेक्टर। अच्छा, किसी भी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर हो ना, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग जनरली बार रखते हैं। देखिए यहाँ पर वी बार मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स एफ बार, है ना। जैसे मोमेंटम तो पी बार, अगर हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट तो डी बार, है ना। इफ यू शो दिस बार साइन over any symbol that means it is the vector quantity। और अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि वेलोसिटी के ऊपर जो है यहाँ पर अगर बार नहीं रखा है, यहाँ पर ये बार नहीं रखा है, तो what does it show? It is nothing but it is a scalar, मतलब ये स्पीड की बात है ना। तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय पुटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, या तो फिर उसको आप एकदम बोल्ड टाइप कर दो, ऐसे पहुंच जाना, ये ऐसा, है ना। या तो उसको एफ बार ऐसे रख दो, या तो उसको बोल्ड जो है उसको लेटर को कर दो, तभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट दिस इज इम्प्रैक्टिकल वे, सो हम लोग जो है बार का ही यूज करेंगे टू शो एनी वेक्टर क्वांटिटी। That means to show any vector quantity we will use this bar. So this is nothing but this is graphical representation of the vector quantity. Okay, so make note of this, वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए। अब हम लोग देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हम लोगों को अगर डिस्क्राइब करना है मोशन को 2 डायमेंशन से, so we will take the help of vector, है ना। we will take the help of vector। अब वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ग्राफ पेपर चाहिए, उसकी ग्राफ पेपर के अंदर टू द स्केल उस क्वांटिटी को आप ड्रॉ कीजिए, और उस क्वांटिटी को आप ड्रॉ करके उसका टू द स्केल उसकी डायरेक्शन जो है सही तरीके से बताइए। That means there should be a sense of direction in the graphical representation of the given physical quantity। तो ये डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर है, दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज वेक्टर ए बार या बी बार, या तो उसको आप बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर बोल्ड लेटर लिख दिया। सो these are the 2 ways to represent a vector, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सपोज अगर 2 डायमेंशनल मोशन होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ 2D मोशन इज दैट, 2D मोशन का क्या मतलब हुआ, तो 2D मोशन का सिंपल मतलब हुआ मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मोशन इन अ प्लेन, तो उसकी डायरेक्शन मतलब जो है मोशन इन अ प्लेन, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, 2 कोऑर्डिनेट्स will change। Generally we will take x and y coordinate। आप x and y, y and z, z and x ये ले सकते हो, but generally we will take 2 coordinates। So these 2 coordinates will change, है ना, generally 2D मोशन के अंदर। तो अगर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ये y एक्सिस है ना, दिस इज योर y एक्सिस, सो दिस इज y डैश एंड सपोज दिस इज x डैश। If any particle is performing 2 dimensional motion, तो ये पार्टिकल सपोज यहाँ से यहाँ पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे भी जाता है, मतलब ऐसे भी या कोई भी रास्ते से कोई भी पाथ से जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट ए होगा, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 and y1, लेट अस से x1 and y1। अब जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x2 and y2। सो व्हाट हैपेंस, उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 से बदल के x कोऑर्डिनेट हो गया x2, मतलब कोऑर्डिनेट x चेंज हो गया, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट y1 से बदल के आपके पास y कोऑर्डिनेट हो गया y2। दैट मींस x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट, both the coordinates changed। That means in 2 dimensional motion 2 coordinates are changing। So हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, देखिए 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर कोई भी
अगर आपको जो है डिस्क्राइब करना है मोशन, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? सो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर शोइंग द पोजीशन ऑफ द गिवन पार्टिकल। सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए, है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1। इफ यू जॉइन these 2 points, what are these 2 points? This is nothing but this is origin और ये वाला x1 y1। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करोगे, so this vector, ये वाला जो वेक्टर बना ना, this vector is known as position vector, position vector of a particle which is performing a 2-dimensional motion। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर ये उसकी पोजीशन वेक्टर, अगर ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कुछ भी करके मोशन करके यहाँ पर गया, है ना, ये बी पॉइंट पे गया। सो ये वाला जो है हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके x2 y2 बन गया। सो हम लोग इसको यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, मतलब इफ वी जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट बी, so this is going to be your position vector again, this is going to be your position vector again, but this is going to be your final position vector, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो ये वाला हो गया हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। किसी को इनिशियल नहीं बोलना है तो ये पोजीशन वेक्टर भी बोल सकेगा, किसी को फाइनल पोजीशन वेक्टर नहीं बोलना है तो ये पोजीशन वेक्टर भी इसको कह सकेगा। बट इफ वी term this as initial position vector, तो ये अच्छा उसको डिस्क्राइब करेगा। एंड इफ यू टर्म दिस एज फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो ये वाला उसका हमारे पास अच्छा डिस्क्राइब करेगा। तो ये वाला हो गया आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाता है, सो इफ यू कनेक्ट इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ये वाला वेक्टर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट को हमने एक वेक्टर से ड्रॉ कर दिया। इसकी डायरेक्शन कौन सी रह गई? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ये वाला जो दो पॉइंट को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट इज दिस? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज दिस? फाइनल पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर जनरली देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज ये वाला जो है हमारे पास पार्टिकल ए यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, यहाँ पर जाता है। इट मे टेक एनी पाथ, ऐसे कुछ भी पाथ ले सकता है, उसका आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज r1 बार। और यहाँ से यहाँ तक में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो दिस इज अनदर पोजीशन वेक्टर r2 बार। तो ये r1 बार इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, r2 बार इज फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वाला हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये वाला हमारे पास हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो ये वाला इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए यहाँ पर x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला होगा x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ पर ये वाला होगा आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने 10th में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका मॉड्यूलस हम लोग कैसे ढूंढेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे। सो यू माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये वाला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या आपको पता है? ये वाला आपने 10th में पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला एंड द डायरेक्शन विल बी दिस, है ना। अब ये डायरेक्शन की सेंस हम लोग कैसे बताएंगे, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। Now, you might be aware of the fact that to describe a vector we need a magnitude and a direction, है ना। किसी भी वेक्टर को अगर हमको डिस्क्राइब करना है
तो वी नीड अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो चीजें हो ना तो किसी भी वेक्टर को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे पैरेलल वेक्टर्स। सो व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? सो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have parallel vectors are those vectors which have same direction, that means डायरेक्शन सिर्फ सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम, may not be same। सपोज मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया और ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, है ना, दिस टू वेक्टर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सपोज दिस इज a बार एंड b बार, सो वेक्टर a बार इज पैरेलल टू b बार। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, जैसे यहाँ पर p बार वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने q बार वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी तो वी कैन से p बार इज पैरेलल टू q बार। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज पैरेलल वेक्टर, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में देखेंगे। सो एंटी पैरेलल वेक्टर आर दोज वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, सो वी कैन से दोज वेक्टर्स which have opposite direction, these are known as anti-parallel vector। देखिए एक वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सपोज दिस इज वेक्टर a बार एंड दिस इज वेक्टर b बार, सो a बार एंड b बार आर नोन एज एंटी-पैरेलल वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर मैंने p बार ड्रॉ कर दिया और उसके जितना ही मैग्नीट्यूड का हम लोगों ने q बार भी ड्रॉ कर दिया, तो ये वाले हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड को नहीं देखते, वी ओनली फोकस ऑन द डायरेक्शन। इफ द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स आर सेम, then they are said to be parallel vectors, and if the direction of the two vectors are opposite to each other, then these vectors are known as anti-parallel vectors। so parallel vectors and anti-parallel vectors है, इसको हम लोग कैसे कहेंगे? so make note of this, and the next we are going to define a parallel vector, that means we can say a parallel vector। Parallel vector, तो parallel vectors are those vectors which are neither parallel nor anti-parallel। तो हम लोग अपैरेलल वेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो अपैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are neither parallel nor anti-parallel। देखिए कोई वेक्टर ऐसे भी होगा और दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, तो ये दो वेक्टर ना तो पैरेलल हुए ना तो एंटी पैरेलल हुए, so these vectors are known as parallel vectors। so this is a bar and this is b bar, so a bar and b bar are parallel vectors, है ना। जैसे हमारे पास देखेंगे यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा अपैरेलल वेक्टर। देखिए ये वाला भी हमारे पास अपैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो हमने अपैरेलल वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, दिस आर नोन एज अपैरेलल वेक्टर। हम लोग सिर्फ कौन से वेक्टर की बात करें? दोज वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम प्लेन, है ना, इन द सेम प्लेन, है ना। ये वाला देखिए, ये वाला वेक्टर भी ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये वाला वेक्टर भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये वाला वेक्टर भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो हम लोग उसी वेक्टर के बारे में बात करेंगे जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो। क्या ऐसे वेक्टर भी पॉसिबल है जो अलग अलग प्लेन में हो? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। जैसे एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, वन वेक्टर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है ना, और दूसरा वेक्टर जो है ये ऐसे जा रहा है, ये वाला दूसरा वेक्टर जो है ऐसे जा रहा है।
मतलब these are two parallel vector। देखिए आपने सीखा भी होगा कि टू लाइंस, कोई भी दो लाइन है वो एक ही प्लेन में होगी। और तीसरा वेक्टर सपोज इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपकी तरफ आ रहा है, तो अब ये तीन वेक्टर देखिए, ये तीसरा वेक्टर ऐसे हो गया, ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है। तो ये तीनों वेक्टर कौन सा हो गए? क्या ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है? नहीं है ना। ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया और तीसरा वेक्टर जो आपकी तरफ आ रहा है। सो इफ वी कंसीडर ऑल दिस थ्री वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए बार, ये वाला वेक्टर है आपके पास बी बार, एंड द वेक्टर व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू इज सी बार, या तो ऐसे जा रहा है, दिस इज सी बार। सो दीस थ्री वेक्टर्स आर नॉट, ये वेक्टर जो है तीन वेक्टर किसी भी एक प्लेन में नहीं है। दिस वेक्टर आर नोन एज स्क्यू वेक्टर्स, दिस वेक्टर्स आर नोन एज स्क्यू वेक्टर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी किसके बारे में बात करें? सिर्फ उसी वेक्टर्स के बारे में जो एक ही प्लेन में है। तो द वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम प्लेन, they might be parallel, they might be anti-parallel और they might be a-parallel vector। फिर उसके बाद जो है हम लोग एक और डेफिनेशन को देखेंगे और वो है इक्वल वेक्टर्स, है ना। सो व्हाट इज इक्वल वेक्टर? सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, देखिए इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose directions and magnitudes are same, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे ये वाला वेक्टर हो गया, सपोज ये वाला ए बार हो गया और ये वाला जो है बी बार हो गया। देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड इतना है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इतना है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो दिस इज नॉन एज इक्वल वेक्टर। कोई बोलेगा सर ये पैरेलल वेक्टर नहीं? हाँ है, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन इसको हम लोग इक्वल वेक्टर भी कहेंगे बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर्स आर सेम। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच हैव गॉट सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो दिस आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, है ना। अब हम लोग जो है कुछ और आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग बढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, दैट मींस वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया कि पूरी टू डायमेंशनल मोशन हम लोग वेक्टर में ही डिस्कस करेंगे। वेक्टर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अब ये वेक्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि फिजिक्स की पूरी टू डायमेंशनल मोशन हमको वेक्टर में ही डिस्कस करनी है, इसलिए वेक्टर के बारे में हम लोगों को ज्यादा पढ़ना जरूरी है। सो वेक्टर अलजेब्रा, सपोज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। जैसे हम लोग देखिए, आप ऐसा समझिए कि ये पूरा आपके पास ग्राफ पेपर है, ये व्हाइट बोर्ड है, आप ऐसा ही समझिए कि हम लोग जितने भी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल वेक्टर। सो इफ आई मल्टीप्लाई वेक्टर ए बार विथ, इफ vector a bar is multiplied by a real number k, then the new vector will be ka bar. New vector will be equal to ka bar. Let us try to understand the meaning of this sentence which is written in mathematics, that is multiplication of vector by real number. If a bar is multiplied by a real number k, then the new vector will be ka bar. देखिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि सपोज यू आर गिवन वेक्टर a bar, है ना। ये वेक्टर a bar आपने दिया हुआ है, ये ग्राफ पेपर में आपने दिया हुआ है। सपोज इफ यू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर a bar विथ नंबर 2, तो ये वाला वेक्टर
उसी डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा 2a बार। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर a की जगह पर क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो यहाँ पर a बार था तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। इफ आई मल्टीप्लाई दिस a बार विथ सपोज 1/2, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1/2 a बार, है ना। मतलब ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2 a बार वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड था उससे हाफ मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर मिलेगा, इससे आपको यहाँ पर हाफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई a बार विथ -3 फॉर एग्जांपल, या -2 हम लोग, तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर जो है इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए डबल हो गया, -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी ना बेटा, ये एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट मिलेगी। मतलब दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से 2a बार। तो ये वाला हो गया 2a बार। देखिए -2a बार, 2a बार तो हमारे पास ये डायरेक्शन उसकी सेम रही। अगर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर, देन व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल गेट चेंज्ड। देखिए उसकी डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। सपोज ये इसको मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो पहला वाला मैग्नीट्यूड था, इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड इससे 1/3 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय -1/3। तो अगर -1/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन आपको मिलेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन वेक्टर विद द रियल नंबर। अब आप बोलोगे कि वेक्टर जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया रियल नंबर से, तो अगर ये रियल नंबर k से मल्टीप्लाई किया तो न्यू वेक्टर विल बी k। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो जाएगा, अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 टाइम्स हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उतना टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा ये वेक्टर a बार, लेकिन डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, है ना। तो ये वाला जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ये वाला पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए हम लोग जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, टू वेक्टर्स कैसे हम लोग ऐड करेंगे। अब ये बहुत टॉपिक जो है लेंथी है, लेकिन मैं इसको जो है बाद में समराइज भी कर दूंगा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का पूरा समरी में मैं आपको दूंगा। तो सपोज इफ यू आर गिवन वेक्टर a बार लाइक दिस, है ना, एंड सपोज यू आर गिवन वेक्टर b बार लाइक दिस। सो वेक्टर एडिशन की जो है ना हम लोग देखेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसकी ग्राफिकल 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स, ग्राफिकल 2 मेथड। एक तो है मेथड ऑफ ट्रायंगल, एक तो है मेथड ऑफ ट्रायंगल, है ना, और दूसरी है आपके पास मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाले 2 मेथड से हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा भी और मेथड है, जैसे हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है और फिर उसके बाद जो एक और मेथड भी है, लेकिन जो है वो ग्राफिकल नहीं है। हम लोग ग्राफिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, पूरा समराइज कर दूंगा, देखिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए। देखिए मेथड ऑफ ट्रायंगल पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, मेथड ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास a बार ये एक वेक्टर दिया हुआ है एंड b बार इज अनदर वेक्टर विच इज गिवन। देखिए पूरा आप ग्राफ पेपर ये ऐसा ही समझिए। तो इफ आई वांट टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर को अगर मुझको ऐड करना है तो मेथड ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, है ना। ये पहला वेक्टर जो है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पहला जो वेक्टर है उसको आप किसी और पॉइंट से ड्रॉ करो, किसी भी और पॉइंट से। दिस 2 वेक्टर्स आर गिवन एंड वी वांट टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स ग्राफिकली।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वेक्टर जो है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉन एज टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज नॉन एज टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज नॉन एज हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज नॉन एज हेड ऑफ द वेक्टर, है ना। ये हमारे पास है कि इसका हेड कहा जाता है वेक्टर का और ये टेल कहा जाती है। देखिए अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ट्रायंगल, बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है ये। आपको वेक्टर जो है एक वैसा ही ड्रॉ करना है जैसा यहाँ पर था। किसी भी पॉइंट से आप वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना। तो हमको क्या करना है, किसी भी पॉइंट से वेक्टर को लगाना है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं चाहिए। ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर जो है ना उसके हेड पे टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर मुझे रखना है, ये टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर रख दूंगा और ये सेकंड वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर यू विल हैव टू ड्रॉ अ सेकंड वेक्टर सच दैट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये पहला वाला वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, सिर्फ ये बी की टेल एक हेड पे रख दी, है ना। अब ये टेल और ये हेड, ये दोनों को आप ज्वाइन, ये टेल और ये हेड को आप ज्वाइन कर दो। सो दिस विल बी गिविंग यू वेक्टर ए बार प्लस बी। वेरी सिंपल। क्या कर दिया, देखिए हम लोगों ने वापस पहला वेक्टर जैसे ड्रॉ किया, उसके हेड पे दूसरे की टेल रख दी, है ना, दूसरा वेक्टर और ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज ए बार प्लस बी बार। सो दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना। तो दो वेक्टर का एडिशन हम लोगों ने कर दिया। देखिए अब आप बोलोगे कि हम लोगों ने मैथ्स में ऐसा भी पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन ही है। जैसे ए बार माइनस बी बार, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे 10th में, ए बार प्लस माइनस बी बार। तो ये सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन है। तो अगर मेथड ऑफ ट्रायंगल से हमको सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, अगेन आई रिपीट, आपने 10th में पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन भी वन टाइप ऑफ एडिशन ही है। देखिए ए बार माइनस बी बार कैन बी रिटन हियर एज ए बार प्लस माइनस बी बार। तो अगर आपको जो है सब्ट्रैक्शन करना है टू वेक्टर्स का बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, देखिए यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बार और यहाँ पर सपोज वेक्टर बी बार इज गिवन, है ना। नाउ इफ यू वांट टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। और ये बी बार है ना, ये बी बार, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो क्या ये माइनस बी बार नहीं होगा। तो आप क्या करोगे कि ये बी बार जो है ना, इसकी टेल यहाँ पर रख दो और ये वाला आप माइनस बी बार ऐसे ड्रॉ कर दो। देखिए बी बार ये डायरेक्शन में, तो क्या माइनस बी बार आपको ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी बार विल गेट चेंज टू माइनस बी बार। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ए बार रख दिया और ये माइनस बी बार रख दिया। इफ यू ज्वाइन दिस टू, so this will be a bar minus b bar, a bar minus b bar। तो ये वाला जो वेक्टर हो गया, ये वाला आपके पास क्या हो गया, a bar minus b bar। अगर आप ऐसे रखते हैं यहाँ पर b bar, तो ये वाला क्या हो जाता आपके पास a bar plus b bar, है ना। और b bar को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया इन द ग्राफ पेपर बाय प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वाला आपके पास हो गया a बार माइनस b बार। सो व्हाट वी लर्न, दिस इज नथिंग बट दिस इज मेथड ऑफ ट्रायंगल। तो मेथड ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो और पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, तो आपको एडिशन मिल जाएगा। सो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर p बार था, यहाँ पर जो है सपोज q बार था, है ना। तो ये दोनों का एडिशन करना है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास p बार प्लस q बार, है ना। ये वाला p बार आपके पास ऐसे था, देखिए ये वाला p बार आपके पास ऐसे था, q बार ऐसे था, तो p बार ड्रॉ करा, q बार ड्रॉ करा, ये वाला p बार प्लस q बार।
और यहाँ पर आप पी बार ऐसे ड्रॉ करोगे तो माइनस क्यू बार विल बी लाइक दिस, माइनस क्यू बार विल बी लाइक दिस। सो ये वाला हो जाएगा आपके पास पी बार माइनस क्यू बार। वेक्टर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे वेक्टर ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। दिस कैन बी रिटर्न, दिस कैन बी गिवन लाइक दिस। वेक्टर कैसे भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। सो दिस इज एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मेथड ऑफ ट्रायंगल। अब दूसरा जो है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ ट्रायंगल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे मेथड ऑफ ट्रायंगल ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। सो द सेकंड मेथड इज नथिंग बट इट इज मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज अगेन द मेथड This is again the method which requires a graph paper. तो देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर जो आपको क्या करना है, सपोज वेक्टर p बार आपको ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर q बार जो है आपको ऐसे दिया हुआ है ना, वेक्टर q बार आपको ऐसे दिया हुआ है। सो मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर p बार आप ड्रॉ करोगे और q बार आप यहाँ से ड्रॉ करोगे। ये बात आप लोगों ने क्या कर दिया, देखिए मेथड ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, हेड और टेल को मिलाते थे। अब मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों टेल्स को मिला देना होगा, जैसे p बार और q बार। आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हो, इसकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वैसे के वैसा ही रख रहे हो। अब ये दोनों टेल्स को मिला दिया है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यू विल हैव टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। इतना ही और इसी डायरेक्शन में आप एक लाइन को ड्रॉ करो और यहां से इतना ही और यहां पर इसी डायरेक्शन में आप दूसरा जो है लाइन ड्रॉ करो, है ना। किसी को बताना है कि ये मुझे लाइन, ये डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, तो ये भी चल जाएगा। मतलब ये वाला आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। दिस ये वाला जो आपके पास यहाँ से दोनों की टेल में से जो निकल रहा है, जो आपके पास वेक्टर निकल रहा है, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर निकलेगा, ये वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक का, दिस विल बी गिविंग यू p बार प्लस q बार। तो पैरेललोग्राम में क्या करना है, एक वेक्टर को रखना है, दूसरे वेक्टर को भी रखना है, लेकिन दोनों की टेल मिल जानी चाहिए। फिर आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है और दोनों की टेल में से निकलता हुआ वेक्टर आपको क्या देगा, दोनों का एडिशन देगा, दैट्स मीन p बार प्लस q बार। ये वाला जो है आपके पास क्या हो गया, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस टू आर वेरी वेरी सिंपल मेथड, जैसे मेथड ऑफ ट्रायंगल हो गया, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। इसमें ग्राफिकली आप एडिशन कर सकते हो, मतलब अगर आपको यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों की टेल्स को मिला देना है। जहाँ पर दोनों टेल्स मिल रही है वहां से आपको सामने वाले जो वर्टेक्स है उस पर एक आपको जो है यहाँ पर ये डायगोनल ड्रॉ करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, यहाँ पर आप डायरेक्शन भी शो करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, आपके पास p बार प्लस q बार। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब ये वाला आपके पास हो गया मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग जो है आगे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है मैं एक और चीज बता दूं। देखिए सेकंड जो एडिशन ऑफ वेक्टर जो मैंने बता दिया, उसके बाद जो है जैसा कि मैंने बताया कि देखिए अ वेक्टर, to describe a vector completely we require magnitude and direction, magnitude and direction। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज ये वाला वेक्टर आपने p बार ले लिया, ये वाला वेक्टर आपने q बार ले लिया, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पर ये पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया और ये वाला आपके पास p बार प्लस q बार, है ना। तो आपके पास स्केल होगा, तो स्केल से ये भी आपने मेजर करके उसको ग्राफ पेपर में लिखा होगा या ड्रॉ करा होगा, आपने यहाँ पर भी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करा होगा, और ये भी जो है स्केल से आप मेजर करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस p बार प्लस q बार कैन इजीली बी फाउंड आउट इन द ग्राफ पेपर बाय यूजिंग अ स्केल। लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, हाउ विल यू शो अ डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन बताने का तरीका हमको आना चाहिए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हाउ
टू शो अ डायरेक्शन। देखिए हम लोग किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग जनरली 3 तरीके से बता सकते हैं। डायरेक्शन हम लोग जो है किसी भी वेक्टर की 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला तो है हमारे पास ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे जो है उससे भी हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। फिर दूसरा जो तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं, इट इज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, इससे भी हम लोग डायरेक्शन को बता सकते हैं। और तीसरा तरीका है विथ एंगल, दैट इज टू शो द डायरेक्शन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तीसरा तरीका है। 3 तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है ना। तो ट्रेडिशनल वे जो है हमारे पास डायरेक्शन बताने का ट्रेडिशनल वे क्या है, तो हम लोगों के पास पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हो गए। सो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये वाली हमारे पास ट्रेडिशनल वे है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन और अ पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। दूसरी भी 4 डायरेक्शन हमको पता है। देखिए ये वाली डायरेक्शन हमारे पास हो गई नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास साउथ ईस्ट, और ये वाली होगी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, है ना। सो दिस आर द 8 डायरेक्शंस। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। दिस इज जनरली यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन ट्रेडिशनल वे। अच्छा, अगर आपको जो है दूसरे तरीके से आपको डायरेक्शन बताने का पहला तरीका तो ये हो गया कि ये डायरेक्शन जो है आप बता सकते हो कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और अ ट्रेन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो है दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका कोऑर्डिनेट से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे अ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये पार्टिकल जो है सपोज इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 3 है, तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट 2, 3, है ना। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, या तो कोई भी पॉइंट, उसका आपको इनिशियल पॉइंट बताना पड़ेगा। जैसे अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टू द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 2, 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट से भी आप लोग डायरेक्शन को बता सकते हो। जैसे अ पार्टिकल दैट मींस अ कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 1, 1, 2, 5, 7, है ना, ये वाला भी आप बता सकते हो। और अ प्लेन इज मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1, 1 टू -7, -5, ऐसे भी आप बता सकते हो, है ना। तो ये वाला भी दूसरा तरीका है कि कोऑर्डिनेट से भी आप डायरेक्शन को बता सकते हो। सो डायरेक्शन कैन also be denoted by coordinates, that means a particle is moving from this coordinates to this coordinates, or a particle is moving from this coordinate to this coordinate. This is the second way to show the direction, and the third way to show the direction is by using angle with x-axis. Suppose a particle is moving in the direction of an angle 30 डिग्री with the positive x-axis, है ना। तो ये वाला पॉजिटिव x-axis के साथ में 30 डिग्री के डायरेक्शन में हमको चल रहा है, या कोई पार्टिकल जो है इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री के डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये वाला भी हमारे पास जो है, अगर हमको एंगल बता दिया गया कि ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो है ये एंगल है, तभी भी हमको चलेगा। और अगर जो है हमको एंगल नेगेटिव दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ वी आर गिवन नेगेटिव एंगल, है ना, तो नेगेटिव एंगल अगर हमको दिया जाता है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ -30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो यू विल हैव टू टेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये वाला आपके पास -30 डिग्री हो गया। अब ये वाला आप देखोगे तो ये वाला आपके पास पॉजिटिव एंगल हो गया और ये वाला हमारे पास नेगेटिव एंगल हो गया। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर? देयर आर 3 वेज। ट्रेडिशनल वे, जिसमें हम लोग ये यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट से भी हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को शो करना, और एंगल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से भी हम लोग डायरेक्शन को आराम से जान सकते हैं कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी।
Okay, so make note of this. देखिए अब हम लोग एक और वेक्टर की बात करेंगे. दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर. व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर, है ना. अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? सपोज दिस इज वेक्टर, गिवन वेक्टर ए बार, है ना. वेक्टर ए बार, वेक्टर ए बार इज इन दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन आपको सपोज दिस इज गोइंग टू बी योर वेस्ट डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 6, है ना. हम लोग जो है ये वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड सपोज गिवन आपके पास है 6, है ना. अब आप इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर दोगे. देखिए आपने यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, अगर आपने 5 लाइन्स ड्रॉ कर दी यहाँ पर इक्वल में, तो इसके 6 पार्ट्स हो गए. देखिए ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. मतलब ये वाला हो गया आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब ये वाला जो आपके पास वेक्टर होगा ना, दिस इज नॉन एज यूनिट वेक्टर. या तो आप इसको भी ले सकते हो, दिस इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार, है ना. ये जो गिवन वेक्टर ए बार है उसका यूनिट वेक्टर है. ये वाला भी यूनिट वेक्टर हो गया, ये वाला भी यूनिट वेक्टर, ये वाला भी यूनिट वेक्टर, ये वाला भी यूनिट वेक्टर. सो व्हाट वी डिड हियर, वी सिंपली डिवाइडेड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना. सो इफ एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ये पूरा वेक्टर था. देखिए हमारे पास ये पूरा वेक्टर था. अब इसका मैग्नीट्यूड था 6, तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अगर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट मींस एंटायर वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. दैट मींस वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो हमको यूनिट वेक्टर मिलता है. एंड यूनिट वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय एन कैप. ये इसको हम लोग कहेंगे कैप, या तो इसको हम लोग कहेंगे हेड, एंड दिस इज आल्सो नोन एज कैरेट, है ना. तो ये वाला देखिए यहाँ पर इसकी हेड है, टोपी, ये वाली हमारे पास हेड है, और ये वाला किसी को ऐसा लगता है कि मैं इसको ए बार ए के ऐसा कहूँगा, तो डेट इज आल्सो करेक्ट, है ना. सो इफ एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो इफ any vector is divided by its magnitude, if any vector is divided by its magnitude, then unit vector is obtained. So unit vector is obtained. So how to obtain a unit vector? So vector डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना. सो ये वाला आपके पास ए कैप आ जाएगा. जनरली आप उसको एन कैप भी कह सकते हो, है ना. तो ये वाला ए कैप या एन कैप आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया. सो क्या कर दिया हम लोगों ने, पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी अ यूनिट वेक्टर, है ना. अब उसके बाद हम लोग एक दूसरा भी देखेंगे, दिस इज नल वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय नल वेक्टर? सो देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर सपोज अ वेक्टर इज ए बार इज हियर, है ना. और आप ये वेक्टर के को आप ए बार माइनस से आप सब्ट्रैक्ट कर दो. मतलब ये वेक्टर जो है इसमें से ये वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो. मतलब दिस वेक्टर ये वाला हो गया, और इसी में से इसको ही आपने डिवाइड कर दिया. तो एक वेक्टर ये डायरेक्शन में था, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में था. दोनों वेक्टर एक दूसरे को नलीफाई करेंगे. मतलब इफ वेक्टर ए बार माइनस वेक्टर ए बार, सो दिस इज गोइंग टू बी योर नल वेक्टर, है ना. सो नल वेक्टर ये जो है 0 बार हम लोग जनरली दिखाते हैं, है ना. तो नल वेक्टर है 0 मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना. इसकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज नल वेक्टर जो है कुछ है ही नहीं, पॉइंट भी नहीं है. जैसे ए बार से ए बार हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हमारे पास नल वेक्टर आ गया. सो इफ अ वेक्टर ए बार इज सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम वेक्टर, then null vector
इज ऑब्टेन, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो गया ए बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कोई बोलेगा मुझे दूसरा वेक्टर चाहिए पी बार माइनस पी बार, सो इट इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। दैट मीन्स अनदर वेक्टर सपोज क्यू बार माइनस क्यू बार, तो ये भी आपके पास नल वेक्टर होगा। सो नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन की बात करना ही बेकार है, क्योंकि वेक्टर ही नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो उसका जो है हमारे पास डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और वेक्टर के बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर के जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपैरेलल, स्क्यू वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद नल वेक्टर और हमने यूनिट वेक्टर के बारे में भी पढ़ा, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाऊँगा। ओके बेटा, बाय।